लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब यहाँ खातिमे पर डिपेंड है। ईमान पर अगर खातिमा हुआ तब जन्नत मिलेगी। हम इस दुनिया में जिए ईमान के साथ, गए ईमान के साथ, तब खातिमा ईमान पर होने की बुनियाद पर अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन ए इमाम हुसैन, आपकी अजमतों पर कुर्बान, अभी तो आप नन्हे से हैं, नन्हे से हैं, और इतना जबरदस्त आपका ईमान है कि उस ईमान की बुनियाद पर सिर्फ आपको जन्नती हुजूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, बल्कि हुजूर फरमाते हैं सज्जिदा शबाब अहलिल जन्ना, नौजवाना में जन्नत के सरदार है इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। कितना ईमान मजबूत होगा। और ये बुढ़ापे के ईमान की बात छोड़िए, बचपन के ईमान की बात है। बचपन में हुजूर ने ये फरमाया है, जब इमाम हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नन्हे से थे, तब सरकार ने ये फरमाया कि हसन और हुसैन जो हैं वो नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। पता ये चला कि एक है आम जन्नती और एक है जन्नत का सरदार। पता चला कि इमाम हुसैन का ईमान इतना अजीम था, इतना अजीम था कि मुस्तफा जाने रहमत ने बचपन ही के अंदर उन्हें नौजवानाने जन्नत का सरदार डिक्लेयर। ईमान कितना मजबूत। तो सारे इंसान घाटे में हैं, सारे इंसान खसारे में हैं, सिवाय उसके जो ईमान लाया। अब अगर ईमान और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तज़किरा किया जाए तो इसमें वक्त काफी गुजर जाएगा। मैं इस सूरह मुबारका की रोशनी में इमाम हुसैन को थोड़ा सा आपको समझाता जाता ताकि वो यजीदी फितने, गैर मुक़ल्लिदीन, सल्फी जो माज़अल्लाह यजीद को हक पर मानते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बकवास करते हैं, आप कुरान की रोशनी में इमाम की अजमत को समझ लें ताकि इमाम हुसैन की मोहब्बत से आपका सीना लबरेज हो जाए। तो ईमान और अमले साले, दूसरा वस्फ कुरान ने बयान किया कि वो घाटे में नहीं जो ईमान लाया और नेक अमल किया। कुरान मुकद्दस में तकरीबन 42 मकामात पर ईमान के साथ साथ अमल सालिह का जिक्र है। 42 मकामात। अमल सालिह से मुराद क्या? नेक काम। और नेक काम को मुफस्सिरीन ने 3 हिस्से में तकसीम किया, मुआमलात, इबादत और अखलाक। अगर कोई साहिब ईमान ऐसा है जिसकी मुआमलाती जिंदगी भी परफेक्ट है, जो इबादत में भी परफेक्ट है और जो अखलाक में भी परफेक्ट है, तो कुरान कहता है उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, उसे अच्छी जिंदगी हम अता करेंगे। अल्लाह फरमाता है उससे अच्छी जिंदगी हम अता करेंगे। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। ये कुरान का फैसला है। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखो, अमल सालेह के एतबार से, नेकी के एतबार से, नेक कामों के एतबार से, तो खुदा की कसम इबादत में भी इमाम हुसैन का जवाब नहीं, अखलाक में भी इमाम हुसैन का जवाब नहीं, और मुआमला की जिंदगी में इसमें भी इमाम हुसैन का जवाब नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इबादत का मामला आपने 25 हज पैदल फरमाए, 25।
हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि मदीने पहुंचकर अगर इमाम हुसैन को तलाश करना हो, पहचानना हो, तो कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ और सर झुकाए किसी को याद इलाही में मसरूफ देखो और पेशानी से नूर चमकता देखो, तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन। ये आइडेंटिटी थी, ये अलामत थी। अगर इबादत के मौजू पर इमाम हुसैन की गुफ्तगू की जाए तो इतने बड़े आबिद और ज़ाहिद थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमल सालेह में इबादत भी है। 25 हज उन्होंने पैदल किए और इबादत और रियाजत के एतबार से नमाज, रोजा, हज और ज़कात वगैरह के एतबार से देखा जाए तो इमाम हुसैन का जवाब नहीं। अब मुआमलाती जिंदगी, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की मुआमलाती जिंदगी इतनी दुरुस्त थी कि करबला के मैदान में जो यजीदी लश्कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के लिए आया था, बैत के लिए जब्र करने के लिए आया था, उनके सामने जब इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, तकरीर फरमाई, तो क्या कहा इमाम हुसैन ने? इमाम हुसैन ने खुतबे में फरमाया, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स है जिसका माल मैंने खाया हो? एक भी यजीदी खड़ा होकर नहीं बोल सका। क्या तुम में कोई ऐसा है जिसकी जमीन मैंने हथियाई हो? एक भी खड़ा होकर के नहीं बोल सका। इमाम हुसैन मुआमलात के एतबार से सवालात पर सवालात कर रहे हैं, लेकिन यजीदी लश्कर में से एक ही खड़ा होकर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस सिलसिले में ये नहीं कहता, हाँ मेरी जमीन, हाँ मेरा माल, हाँ मुझ पर ज्यादती, कोई कहता हुआ नजर नहीं आता। अगर इमाम से पूछा जाए, हजरत आप क्यों लोगों से ये सवाल पूछ रहे थे, तो जवाब देंगे, हिस्ट्री लिखने वाला जब हिस्ट्री लिखेगा, तारीख लिखने वाला जब तारीख लिखेगा, तो ये लिखेगा कि मैंने किसी का माल नहीं खाया और मुआमलाती जिंदगी मेरी करप्ट नहीं है। इसकी गवाही मेरे अपनों ने नहीं, दुश्मनों ने दी। मैं ये सवाल इसलिए दुश्मनों से पूछ रहा हूं, ये सवाल मैं इसलिए दुश्मनों से पूछ रहा हूं कि मेरे दुश्मनों बताओ। ये थी मुआमलाती जिंदगी और अखलाक। अल्लाह अल्लाह, हुस्न अखलाक में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज या बहुत अहम चीज सखावत है। क्या है? बोलिए क्या है? क्या है? सखावत। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे कि एक शख्स इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपना सवाल लेकर के हाजिर हुआ। इमाम हुसैन ने फरमाया, बैठो, मेरा रिस्क अभी रास्ते में है, अभी पहुंचने वाला है। कुछ दिन गुजरे या कुछ देर गुजरी तो 5 थैलियां दिरहम दीनार से भरी हुई हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन के लिए भिजवाई। वो पहुंची, इमाम हुसैन ने 5 थैलियां ली और लेकर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
पांचों के 5 थैलियां उस मांगने वाले को दे दी, कुछ भी अपने पास न रखा। चलो यहां तक तो सखावत हुई, लेकिन अखलाक इसको समझना है तो यूं समझो, इमाम हुसैन उस लेने वाले से फरमाते हैं मुझे माफ कर देना। वो कहता है हुजूर दिया आपने और फिर माफी भी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इरशाद फरमाते नहीं, मैं माफी इसलिए मांगता हूं कि तेरे सवाल को पूरा करने में जो ताखीर हुई उसके लिए तू मुझे माफ कर देना। ये अखलाक। दिया भी तो एहसान नहीं जताया, बल्कि ताखीर पर उससे माफी मांगी। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अखलाक की कितनी बुलंदी पर इमाम हुसैन फाइज थे। मैं जानता हूं कि आप जो इस वक्त यहां मेरे सामने हैं, शायद माह मुहर्रम शरीफ के अंदर कहीं और शब आशुरा और यौम आशुरा के अलावा आप तकरीर न सुन सकें, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ बात इमाम से मुतल्लिक आप अच्छी तरह ज़हन में बिठा लो। अखलाक। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। दीवार में शगाफ था, दरार थी। इमाम हुसैन के घर के अंदर वो रोजाना कचरे डालता था। रोज इमाम हुसैन उसे बर्दाश्त करते। एक दिन यहूदी की बीवी ने यहूदी से कहा कि क्यों तू हुसैन के घर के अंदर कचरा डालता है, जाओ और इमाम हुसैन से माफी मांग ले। वो आया इमाम के दरवाजे पर, कुछ लेकर वाकई शहादत सुनकर आंसू बहा देना, 10 दिन के लिए टीवी बंद कर देना और खिचड़ा पका लेना, शरबत पिला देना और समझना यही सबसे बड़ा खैराज है। ये अच्छी चीज जरूर है, बाई से बरकत ये होना चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन ये समझो कि इमाम ने हमें क्या दिया और हमें उनकी जिंदगी से क्या लेना चाहिए। यहूदी ने कचरा फेंकता था। बीवी ने कहा जाके हुसैन से माफी मांगो। आया, दरवाजे पे दस्तक दी, ताजदारे करबला ने दरवाजा खोला, देखा तो दुश्मन यहूदी सामने। पूछे कैसे आना हुआ? कहा हुसैन मुझे माफ करो। कहा किस बात की माफी मांग रहे हो? कहा रोजाना जो मैं तुम्हारे घर में कचरा फेंकता हूँ। इरशाद फरमाते जब मैंने भी माफ किया, मेरा खुदा भी तुझे माफ कर दे। उसे हैरत हुई, माइंड तो दूसरा था ना। उसने सोचा पता नहीं इमाम हुसैन अभी लोगों को जमा करेंगे, नौजवानों को बुलाएंगे और मुझे पकड़वाएंगे, मार खिलाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इसे हैरत हुई कि नौजवानों पर इमाम की इतनी पकड़ और उसके बावजूद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला मुझे माफ कर दिया। तो उसने पूछा हुसैन, मदीने के नौजवान तुम्हारे ऊपर जान छिड़कने के लिए तैयार, आखिर मुझे ये तो बताओ कि मैं कचरा फेंकता था, कभी तुमने इंतकाम नहीं लिया, कभी तुमने रिवेंज नहीं लिया, कभी तुमने नौजवानों को जमा करके मेरे घर की ईंट से ईंट नहीं बजा दी। तुम चाहते तो ये सब कुछ कर सकते थे हुसैन, तुमने ये क्यों नहीं किया? कहा मेरे नाना की तालीम पर अमल करते। कहा क्या तुम्हारे नाना की तालीम? कहा मेरे नाना ने इरशाद फरमाया जो पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र करे उसका ठिकाना जन्नत है। तो मैं तेरी तरफ से मिलने वाली तकलीफ पर सब्र कर रहा था ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मुझे जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। उसने सुना, उसने कहा हुसैन तुम्हारे इस किरदार ने मेरे सीने को रोशन कर दिया। जब तुम्हारे नाना की तालीम, तुम्हारा अमल इतना अच्छा है तो तुम्हारे नाना का अमल कितना अच्छा होगा। हुसैन मुझे कलेमा पढ़ाओ, अपने नाना के गुलामों में शामिल कर लो। आज किसी मुसलमान से किसी मुसलमान का पड़ोसी महफूज नहीं। कहां हैं हम?
ताजदारे करबला की कौन सी तालीम पर हम अमल कर रहे हैं? इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम के नक्शे कदम पर कितना चल रहे हैं हम? हर मकान वाला अपने घर का कचरा बाजू वाले के मकान के दरवाजे पे रख देता है। ये है मुसलमान की पोजीशन। एक मुस्लिम मुल्क पड़ोसी दूसरे मुल्क को तबाह कर रहा है। मुस्लिम मुल्क ये पोजीशन। तो घाटे में वो नहीं है, खसारे में वो नहीं है जिसका दामन अमले सालेह से भरा हुआ हो। और मेरे इमाम की जिंदगी अगर उठा करके देखो तो वो सिर्फ ईमान के एतबार से बुलंद वाला मकाम पर फाइज नहीं थे, बल्कि इबादत और रियासत के अंदर भी इमाम हुसैन का जवाब नहीं था। घाटे में मेरे इमाम नहीं थे, कामयाब थे मेरे इमाम। और तीसरा वस्फ कुरान बयान करता है, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत जिसने की। अल्लाह जो ईमान पर है, जो नेक अमल कर रहा है, उसे चाहिए कि वो हक की वसीयत दूसरों को करे। वो नसीहत करे कि तुम सच्चाई पर कायम रहना, वो नसीहत करे कि नेकियों पर कायम रहना, वो नसीहत करे कि ईमान पर कायम रहना। तो अगर इस वस्फ को इमाम हुसैन की जिंदगी में हम देखना चाहें तो ये भी नुमायां तौर पर नजर आता है कि मेरे इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातो व सलाम अपने घर वालों को ये नसीहत करते नजर आते हैं, खबरदार दामन इस्लाम हाथों से छूटने न पाए और इस्लाम पर मजबूती से कायम रहना, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर साबित कदम रहना और हक को दूसरों तक पहुंचाते रहना और हक पर कायम रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते रहना। मेरे इमाम ने हक की वसीयत फरमाई। और जाहिर सी बात है कि जब कोई हक पर कायम रहता है और हक पर चलने की कोशिश करता है तो मुसीबतें, परेशानियां, तकालीफ के पहाड़ उसके ऊपर आकर के गिरते हैं। तो उसके लिए जरूरत ये होती है कि वो फिर सब्र की भी वसीयत करे। अब आप अगर इमाम हुसैन की जिंदगी को देखें तो इमाम हुसैन ने हक की भी वसीयत फरमाई और सब्र की भी वसीयत फरमाई और अपनी जबान से शिकवा और शिकायत का अल्फाज निकाले ही नहीं, बल्कि इस आलम के अंदर भी कि जब इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबिल 22,000 का लश्कर ही नहीं था, बल्कि वो इमाम हुसैन के सामने 6 माह के बच्चे की लाश भी मौजूद थी, जवान अली अकबर का लाशा भी मौजूद था। ये सब कुछ मौजूद होते हुए भी अपने घर वालों को इमाम ने जो वसीयत फरमाई वो 2 ही वसीयत थी, हक पर कायम रहना, शोर न मचाना, शिकायत न करना, आओ फगा न करना, दामन न फाड़ना, मुंह न पीटना, गिरेबान न नोचना, बल्कि सब्र के दामन को थामे रखना। अगर हम कुरान की रोशनी में देखें तो पता ये चलता है कि मेरे इमाम जमाना भी थे और कुरान की रोशनी के अंदर मेरे इमाम कामयाब थे। और यजीदियों में अगर देखो तो वहां न अमल नजर आता है, न हक की वसीयत नजर आती है, न सब्र नजर आता है। पता चला कुरान की रोशनी में वो घाटे के अंदर हैं और मेरे इमाम कामयाब। तो जिसे कामयाब होना हो वो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चले, अपना ईमान मजबूत करे, अमले सालेह का पैकर बने, हक की वसीयत करे, सब्र की वसीयत करे। अगर कोई बंदे मोमिन इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है तो कुरान की रोशनी में हर इंसान घाटे में है सिवाय इन 4 वस्फ के हामिल के कि जिसके पास ईमान हो,
अमल साले हो, हक व सब्र की वसीयत हो, कुरान की रोशनी में वो घाटे के अंदर नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहीं से ये बात वाज़ेह हो गई कि जो लोग यजीद की मोहब्बत की बात करते हैं वो घाटे में हैं, और जो हुसैन की मोहब्बत की बात करते हैं, इमाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, उनका मिशन भी जिंदा रहेगा और उनकी याद भी जिंदा रहेगी, उनका तज़किरा भी जिंदा रहेगा, और खास तौर पर उनकी मोहब्बत कल भी दिल में थी, आज भी और हमेशा इंशाअल्लाह दिल के अंदर बाकी रहेगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।